हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गुजराती ऊंधिયું। ऊंधिયું को विंटर स्पेशल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि विंटर में मिलने वाली सारी हरी सब्जियां और सारे कंद से ही ये ऊंधिયું बनता है। ये सारी सीजनल सब्जियां और उसमें डालने वाले मसाले और मेथी के मुठिया से ही ये ऊंधिયું बहुत ही डिलीशियस बनता है। और ख़ासकर मकर संक्रांति के दिन ये ऊंधिયું सबके घर ज़रूर बनता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं ऊंधिયું। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल टेस्टी रसोई को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊंधिયું में डालने वाले मेथी के मुठिया बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक छोटा बाउल भर के गेहूं का आटा लिया है और आधा छोटा बाउल भर के बेसन लिया है। अभी उसमें 1/3 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा टीस्पून जितना अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों से मसल कर डालेंगे। फिर उसमें एक चुटकी जितना खाने का सोडा डालना है जिससे हमारे मुठिए अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। अभी उसमें 1 टेबलस्पून जितना तेल डालना है, 1 टीस्पून जितना सफ़ेद तिल डालेंगे और 1 बाउल भर के मेथी डालना है। मेथी को मैंने अच्छे से धो के कट करके पहले से ही रख दिया था, तो उसको डाल देना है। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसका अच्छे से आटा तैयार कर लेना है। यहाँ ना तो ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है और न तो ज़्यादा टाइट, मीडियम सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो यहाँ आटा तैयार है तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के आटे को चिकना कर लेंगे। अभी उसमें से एकदम छोटी छोटी लुइयाँ बनाना है। सारे आटे में से मैंने इस तरह से लुइयाँ बना ली हैं। अभी इन लुइयों में से हमें इस तरह से सिलेंडर शेप का बॉल बना लेना है। तो इस तरह से मुठिया का शेप दे देना है। आप चाहो तो उसको गोल आकार में भी शेप दे सकते हो। तो इस तरह से सारे मुठिए को मैंने बना लिया है। तो अभी सारे मुठिए बनके तैयार है तो उसको साइड में रख देना है, बाद में उसको तलना है। तो अभी ऊंधिયું में कौन कौन सी सब्ज़ी डालनी है वो देख लेते हैं। तो सारी सब्जियों को मैंने पहले से ही अच्छे से धो के उसको काट के रख दिया था। तो सबसे पहले उसमें वालोर पापड़ी डालना है, हरे चने डालने हैं, ये सुरती पापड़ी है, साथ में ये तुअर के दाने हैं और ये हरे मटर है। तो ये सारी ग्रीन सब्जियां सिर्फ विंटर में ही अवेलेबल होती है। तो ये सारी सब्जियां ऊंधिયું में डालते हैं। उसी के साथ में ऊंधिયું में और सारी सब्जियां भी डलती है, जैसे कि छोटे वाले बैंगन, उसको हमें भरना है, शक्करकंद, यहाँ गाजर लिया है, सूरन लिया है, 4 से 5 छोटी वाली हरी मिर्च ली है, उसको भी हमें भरना है। फिर उसमें 1 कच्चा केला डालेंगे और 1 से 2 आलू डालेंगे। उसी के साथ में रतालू भी ऊंधिયું में डालते हैं, बट रतालू मुझे नहीं मिला है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अभी एक कुकर लेना है, उसमें हमने जो हरी सब्जियाँ काट के रखी थी उसको डाल देना है। इस तरह से सारी हरी सब्जी को डाल देना है और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/3 टीस्पून जितना चीनी डालेंगे और 1 पिंच जितना खाने का सोडा डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के उसको कुकर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी लगा लेनी है। जब तक कुकर की 1 सीटी होती है तब तक ऊंधिયું में डालने वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ 3 से 4 टेबलस्पून जितने सिंगदाने लिए हैं, 2 से 3 टेबलस्पून जितना सफ़ेद तिल लिया है, उसी के साथ में
1 टेबलस्पून जितना बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून जितना आमचूर पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून जितना गरम मसाला डालेंगे और लास्ट में 1 टेबलस्पून जितना चीनी डालेंगे। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ हमारा मसाला बनके तैयार है, आप देख सकते हो। ये ऊंधियू मसाले में से हम थोड़ा सा मसाला एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। ये मसाला हमें बैंगन और हरी मिर्च में भी भरना है। तो इस तरह से 5 से 6 टेबलस्पून जितना मैंने मसाला लिया है, उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और 1 टेबलस्पून जितना तेल डाला है। सारे मसाले को तेल के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने जो बैंगन लिया था उसमें हमें इस मसाले को भरना है। तो सारे बैंगन और सारे मिर्च हम ले लेंगे। अभी बैंगन में इस तरह से नाइफ़ की मदद से 2 कट लगा लेना है। तो सारे बैंगन में इस तरह से कट लगा लेना है और मिर्ची में भी इस तरह से 1 कट लगा लेना है। तो यहाँ मैंने सारे बैंगन और मिर्ची में इस तरह से कट लगा लिया है। अभी उसमें ये मसाले को भरना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको भी सारे बैंगन और मिर्ची में मसाला भर लेना है। आप चाहो तो बैंगन और मिर्ची को बिना भरे भी ऊंधियू में डाल सकते हो, बट भरवा बैंगन और मिर्ची का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ सारे बैंगन और मिर्ची को मैंने अच्छे से भर लिया है। अभी ये मसाला बच गया है, उसको हमें ऊंधियू में भी डालना है। तो अभी उसको साइड में रख देना है। अभी कुकर की एक सीटी भी हो गई है और कुकर ठंडा भी हो गया है, तो उसको एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ वेजिटेबल भी अच्छे से कुक हो गए हैं, तो अभी उसको भी साइड में रख देना है। हमने जो मुठिया बना के रखा था उसको तलना है। तो मैंने यहाँ गैस पे तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ तेल मीडियम गरम हो गया है, तो उसमें मुठिए को डाल देना है। एक एक करके इस तरह से सारे मुठिए को डाल देना है। सारे मुठिए को डालने के बाद उसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मीडियम गैस पे तलने देना है। एक साइड थोड़ा अच्छे से मुठिया हो जाए, बाद में ही उसको दूसरी तरफ पलटाना है। अभी उसको इस तरह से उलट पुलट करके दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। तो लगभग 4 से 5 मिनट जितना हो गया है और मुठिया का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अभी उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मुठिए को आप अगले दिन बना के भी रख सकते हो और ये मुठिए को आप स्नैक्स की तरह भी खा सकते हो। ये मुठिया लगभग 8 से 10 दिन तक ख़राब भी नहीं होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी जो तेल में हमने मुठिए को तला था, उसी तेल में हमें और थोड़ी सी सब्जियों को भी तलना है। तो उसमें सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। तो इस तरह से मीडियम गैस की फ्लेम पे आलू को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट में आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इस तरह से आलू आधे से ज़्यादा पक भी जाएंगे। तो इस तरह से अभी आलू फ्राई हो गए हैं, तो उसको निकाल लेना है। इस तरह से उसमें शक्करकंद और सूरन को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो उसको भी 3 से 4 मिनट फ्राई होने में लगेगी। तो यहाँ आलू और शक्करकंद भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो उसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी उसमें केला और गाजर को भी इस तरह से फ्राई कर लेना है, बट उसको इतना टाइम नहीं लगता है। 1 से 2 मिनट में ही केला और गाजर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह से सारी सब्जियों को फ्राई नहीं करना है, तो आप बिना फ्राई किए हुए भी ऊंधियू में डाल सकते हो।
बट अगर आप ट्रेडिशनल स्टाइल से ऊंधियू को बनाना चाहते हो तो इसमें सारी सब्जियों को इस तरह से तल के डालते हैं। अभी उसमें बैंगन भी डालना है और मिर्ची को भी इस तरह से तल लेना है। बैंगन और मिर्ची को फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है कि उसको एक ही बार उलट पुलट करके ही 1 मिनट के लिए ही तलना है, नहीं तो उसमें से मसाला निकल जाएगा। अभी मिर्ची को भी इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो मिर्ची फ्राई हो गई है तो उसको भी निकाल लेंगे। यहाँ सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से तल लिया है। अभी गैस पे एक बड़ा सा कढ़ाई रखेंगे, उसमें लगभग 5 से 6 टेबलस्पून जितना ऑयल लेंगे। ये ऑयल हमने जो वेजिटेबल्स फ्राई किए थे वो वाला ही मैंने यूज़ कर लिया है। अभी उसमें 1 टीस्पून जितना जीरा डाला है। जीरा अच्छे से तड़क जाए फिर उसमें 2 तमालपत्र डालेंगे, 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। दोनों को तेल में सौटे होने देंगे। फिर उसमें टमाटर की प्यूरी डालना है। यहाँ मैंने लगभग 4 बड़े टमाटर की प्यूरी बनाई है। उसी के साथ में अदरक और मिर्च की 2 टेबलस्पून जितनी पेस्ट डालनी है। अगर आप लहसुन खाते हो तो इस समय 1 टेबलस्पून जितना लहसुन की पेस्ट भी डाल दें। अभी यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए टमाटर की प्यूरी और पेस्ट को अच्छे से मिला लेना है। अभी उसमें मसाले डालना है। तो सबसे पहले आधा टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी उसको ढक के लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि प्यूरी अच्छे से कुक हो गई है। यहाँ हमने जो ग्रीन वेजिटेबल्स को बॉईल करके रखा था उसको डाल देना है। तो सारे वेजिटेबल्स को डाल देंगे। अभी उसको अच्छे से एक बार मिला लेना है। फिर उसको थोड़ी देर के लिए ढक के कुक होने देंगे। अभी थोड़ी देर हो गई है तो उसके बाद उसमें हमने जो वेजिटेबल्स को फ्राई करके रखे थे उसको भी डाल देना है। तो सारे वेजिटेबल्स को हमें डाल देना है और एक बार अच्छे से मिला लेना है। अभी उसमें हमने जो ऊंधियू का मसाला बना के रखा था वो लगभग 4 टेबलस्पून जितना डालना है। ये ऊंधियू का मसाला डालने से ऊंधियू बहुत ही टेस्टी तो बनता है, साथ में उसकी ग्रेवी भी थिक बनती है। मसाला डालने के बाद अभी उसको अच्छे से एक बार मिला लेना है। अभी ऊंधियू में ग्रेवी बनानी है तो उसके लिए हमें ऊंधियू में पानी डालना पड़ेगा। तो हमें उसमें गर्म पानी डालना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ दूसरे गैस पे लगभग 1.5 ग्लास जितना पानी को गर्म कर लिया है और अभी उसको ऊंधियू में डाल देना है। तो यहाँ आपको गर्म पानी ही डालना है। अभी उसको एक बार इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अभी ऊंधियू को ढक के लगभग 5 से 6 मिनट तक मीडियम गैस की फ्लेम पे अच्छे से कुक होने देना है। 5 से 6 मिनट जितना हो गया है तो अभी उसको एक बार अच्छे से मिला लेना है। अभी यहाँ आपको इतनी ही थिक ग्रेवी रखनी है क्योंकि हमें उसमें मेथी के मुठिया भी डालना है। तो मेथी के मुठिया थोड़ी सी ग्रेवी को सॉक कर लेता है। तो थोड़ी सी पतली ग्रेवी ही हमें रखनी है। अगर आप ग्रेवी को ज़्यादा थिक रखते हो तो मुठिया सारी ग्रेवी को सॉक कर लेगा और आपका ऊंधियू ड्राई हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो अभी हमने जो मुठिया बना के रखा था वो डाल देना है। तो सारे मुठिए को मैंने इस तरह से डाल दिया है। मुठिया डालने के बाद उसके ऊपर कट किया हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे। मेथी के मुठिया और धनिया को डालने के बाद वापस से उसको एक बार अच्छे से मिला लेना है।
ये ऊंधियू खाने में इतना टेस्टी बनता है कि आप एक बार इसे इस तरह से बना के खाओगे तो दूसरी बार ज़रूर बनाओगे। ऊंधियू को पूरी के साथ सर्व किया जाता है और साथ में मीठे में जलेबी रहती है। तो गुजरात में खासकर मकर संक्रांति के दिन ये ऊंधियू पूरी और जलेबी तो हर घर में बनता ही है और साथ में पतंग उड़ाने का मज़ा भी कुछ और ही होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार ये मेरी ऊंधियू की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और आपको ये ऊंधियू की रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर करें और ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त बाजू में रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।